तो गाइस हम कभी भी नहीं चाहते थे कि हम ये वाली वीडियो बनाएं। बहुत ज़्यादा दुख दर्द से हम ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि हमारे कुछ हिंदू भाई जो हैं वो मारे गए हैं इस इंसिडेंट में, पहलगाम अटैक पे। एंड साहिल, आप क्या कहना चाहते हो? आपको पता ही है कि कल जो वहाँ पहलगाम में अटैक हुआ, तो आप गाइस मानोगे नहीं कि हम भी वहाँ पे थे ऑन द स्पॉट। तो हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचाकर वहाँ से निकले हैं। एक्चुअल हमारा जो लोकेशन था वो था मस्जिद, जहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूट हुई। और वहाँ पे मेरे फादर का कॉल आता है एकदम से कि कहाँ हो। और मेरे पापा जनरली वीडियो कॉल कभी भी नहीं करते हैं, तो उनका पहली बारी वीडियो कॉल आया। तो मैंने वीडियो कॉल पिक किया। पहले मैंने 2 वीडियो कॉल नहीं पिक किए थे, ठीक है। थर्ड वाला किया एंड पापा कहते कहाँ हो इस टाइम पे। तो मैंने कहा पहलगाम में है और मस्जिद में है। पापा कहते 1 सेकंड के अंदर वहाँ से निकलो। मैंने कहा क्या हुआ? कहते टेररिस्ट अटैक हुआ है वहाँ पे टूरिस्ट पे, ठीक है। तो मैंने कहा पापा ऐसा कुछ ऐसा सुनने में नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा आसपास आपको पता लग जाता है ना एरिया में कि कुछ हुआ है ना। तो मेरे को ऐसा, हमें दोनों को ही नहीं सुनने में आया। और हमने ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर भैया से, कि ऐसा कुछ हुआ है पहलगाम में, मतलब आगे जाके बाइसरन वैली पे, कि लाइक जो मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं जिसको, वहाँ पे अटैक हुआ है। तो हमें ड्राइवर भैया ने कहा नहीं कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। तो और 2 ड्राइवर भैया को ये चीज़ पता थी पहले से। सो उन्होंने हमें इसलिए नहीं बताया कि हम पैनिक ना कर जाएं उस टाइम पे। तो भैया ने हमें कहा कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने कहा कि चलो यार आगे क्या ही घूमना है, तो आप हमें ना मतलब होटल में स्टे करवा दोगी। तो जैसे ही हम होटल में गए एंड साहिल ने न्यूज़ लगाई एंड हमें पता लगा कि वहाँ पे सच्ची में टेररिस्ट न्यूज़ में अटैक हुआ है। देखा तो हम एकदम से मतलब ना डर गए, बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा डर डर गए। गए। और तभी दिखा रहे थे कि सिर्फ एक जने की, मतलब एक हाँ बंदे हाँ। की डेथ हुई है। और हमें कुछ भी नहीं तो पता कि था कि ये हाँ, रिलीजन बेस्ड, मतलब तो गोलियां जब चल रही जब हैं। हमें पता लगा कि एक बंदे की डेथ हुई है तो हम डर तो काफ़ी गए थे, हम्म। लेकिन हम अंदर रूम में जाके बैठ गए। और ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब मैंने ना अपना व्लॉग्स मैं बना रही थी अपने कश्मीर के, और हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो मैंने वीडियो एंड भी की है कि चलो ठीक है अभी हम जाते हैं एंड हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि कल तो हमने निकलना ही है, ठीक है। तो मैं हैप्पीली एंड कर रही हूँ, सब कुछ हैप्पी चल रहा है। एकदम से साहिल कहते हैं कि टेररिस्ट अटैक हुआ है टूरिस्ट पे, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार पापा का भी कॉल आया था, तो एक बार ना कंफर्म करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। तो यूट्यूब पे जितनी जो जब भी खोलो तो वीडियोस ऊपर ऊपर, इतनी ज़्यादा रोने वाली वीडियो, मतलब रोना आई जाए हर एक पर्सन को देख के। हम घबरा गए तब उस टाइम पे, मतलब हमारा तो सिर चकराने लग गया। और फिर हमने ड्राइवर भैया को कॉल किया कि हमें इसी टाइम पहलगाम से निकलना है, हमने होटल स्टे नहीं करना। लगभग 8:30 बजे का टाइम था, तो हम 8:30 बज चुके थे तब तक कि भी, डिनर जब हमने ये सारा जब हम कुछ। डिनर हाँ, करने के लिए जाने लगे, रूम से बाहर निकले तो एकदम से हल्ला मतलब मच जो गया भी था वहाँ पे। मतलब होटल्स में थे, सारा होटल्स खाली हो गए। होटल, मतलब पूरा रूम्स खाली होटल हो गए, खाली हो होटल गया था। खाली हो हाँ, गया सारा। तो हमने एक दो जनों से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, ड्राइवर, तो वो कह रहे हैं भाई यहाँ पे मतलब रुकना सेफ यहाँ नहीं है, ये रुकना सारा सेफ रेड नहीं है। जोन है, तो आप निकलो फटाफट, ठीक तो है। मैंने यूट्यूब पे न्यूज़ लगाई, तो मानोगे नहीं, पहले स्टार्टिंग में 4:30-5 बजे तक ये बता रहे थे कि एक जने की डेथ हुई है। तो बाद में बता रहे हैं 25 से 30 जनों की डेथ हो गई है, जिसको सुन के हम बहुत ज़्यादा घबरा गए। और हमें तभी और पता लगा कि हमने रिलीजन बेस्ड डेथ और है, ठीक है, मैंने मतलब सारों की रिलीजन बेस्ड हुई है। जिससे मैंने पैकेज लिया था, मैंने उनको कॉल बुलाया कि हमने यहाँ पर मतलब नहीं रहना ही रुकना नहीं, है, जो हमने मर्जी हो जो जाए, मर्जी हो जाए हमें हमने यहाँ से यहाँ नहीं निकाल लो। रहना, हमें यहाँ से निकाल लो। हाँ, पर वो फिर भी कह रहे थे कि यहाँ सेफ है, सेफ कि है, सेफ मतलब है। आपको रुकना चाहिए। लेकिन हम नहीं हमने माने, हमने तुरंत कहा नहीं, एट हमने थर्टी जाना ही फाइव पे जाना। डिसीजन लिया, 8:35 PM पे, कि हमें यहाँ से पहलगाम से निकलना है। और हमारे ड्राइवर भैया आए, कहते कि अभी निकलना सेफ नहीं है, पूरी रोड्स पे कोई भी कुछ नहीं होगा, ना कैब वाला मिलेगा ना कोई भी मिलेगा, तो आप अपने रिस्क पे देखो कि जाना है या नहीं। मैंने कहा हमें यहाँ पे नहीं रुकना, हमें जहाँ मर्जी ले जाओ, पर पहलगाम में हम नहीं रुक सकते क्योंकि हमें सांस नहीं आ रहा, वहाँ पे रेड जोन है। तो हम वहाँ पे कैसे रुकें, आप खुद सोचो, मतलब इट्स वेरी रिस्की ना। अभी तो हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये चीज़ नहीं देखी, बाय गॉड्स ग्रेस, ठीक है। बट जिन्होंने अपने आंख से देखी ये चीज़, वो कितने ट्रॉमा में होंगे, हम उनकी हालत समझ सकते हैं। क्योंकि हम अभी भी हम श्रीनगर में ही है, बाय द वे वी आर इन श्रीनगर, हम कश्मीर में अभी हम, श्रीनगर में ही और हैं। हम यहीं पे स्टक्ड हैं। तो फिर उसके बाद 8:35 पे हम निकले वहाँ से होटल से, और होटल में जितना भी डिनर बना हुआ था ना, मतलब टूरिस्ट लोगों के वो लिए, सारा सारा वेस्ट गया, वेस्ट गया, सारा क्योंकि ए टू कोई जेड, किसी को कोई वो भी नहीं। खाना अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, और हमने और कल से कुछ हमने नहीं भी खाया, कल से कुछ नहीं खाया, क्योंकि खाने को मतलब अंदर कोई चीज़ नहीं दिल जा ही रही। नहीं कर रहा है, क्योंकि मतलब कि इतना दुख हो रहा है ना, मतलब उन लोगों के लिए जिनकी डेथ हो गई है, मतलब बाय चांस ही वो टूरिस्ट लोग घूमने आए थे, ठीक है, और हमारे जैसे ही थे, मतलब हम भी अपनी हमारा भी मैरिज के बाद हनीमून था, फर्स्ट बार ही आए फर्स्ट हैं। ट्रिप था हमारा भी मैरिज के बाद। तो हम भी एकदम से देख के बहुत ज़्यादा घबरा घबरा गए गए थे, थे, बहुत ही ज़्यादा घबरा बहुत गए ज़्यादा। थे। और हमें सुबह से कॉल्स आ रही हैं अपनी फैमिली मेम्बर से, सारों से, मतलब दूर दूर के लोग भी हमें कॉल कर रहे हैं कि आप ठीक हो ना, ठीक हो ना।
एक तो ना पर्सन ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होता है, ठीक है, ऊपर से कॉल्स, नो डाउट यार, हम वेरी वेरी थैंकफुल कि आप लोग हमें मतलब इतना ज़्यादा कंसर्न फील कर रहे हो, बट वी आर वेरी वेरी पैनिक राइट नाउ, मतलब हम पैनिक्ड हैं पूरे, पैनिक्ड मतलब हम पैनिक है पूरे। सो कल हम 8:35 से निकले हैं फिर पहलगाम के लिए, श्रीनगर के लिए पहलगाम से। रात को और रास्ते में कोई भी कैब नहीं, कोई भी कुछ नहीं, ठीक है, सुनसान रास्ता, बिल्कुल सुनसान। मतलब मानोगे नहीं कि मतलब अगर कोई वहाँ पे कोई हो भी जाए मिस हैपनिंग तो वहाँ दूर दूर कोई कुछ नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है इतनी ज़्यादा। यहाँ पे मीडिया में सारे ये चीज़ दिखा रहे हैं कि इन्होंने पूरा श्रीनगर कवर कर लिया, पर 20-25 मिनट बाद कोई हमें दिखता था कि हाँ कोई खड़ा है, मतलब आर्मी ऑफिसर या फिर सीआरपीएफ वाले, और वो भी टैक्सी लोगों को बिल्कुल भी नहीं देख रहे अंदर की क्या है, ठीक है, टैक्सी को तो ऐसे भेज रहे हैं कि तुम जाओ, भला चाहे टैक्सी में ही टूरिस्ट वो टेररिस्ट बैठा हो, ठीक है। सो हम पहुंचे 11 को बजे श्रीनगर में, एंड थैंकफुली हम वी आर वेरी वेरी थैंकफुल जिन्होंने हमारा टूर बुक किया था। सीरियसली मायने में हम उनके थैंकफुल हैं। उसी टाइम ही श्रीनगर के होटल में हमें स्टे करवाया। तो और रात हमारा को और आप 11 मानोगे साढ़े नहीं 11 बजे हम पहुंचे श्रीनगर। साहिल, वो भी मतलब बताओ कि रास्ते में ना सारे टूरिस्ट लोग, टेम्पो ट्रैवलर होते हैं ना, उसके अंदर ही सो रहे थे क्योंकि जगह ही नहीं थी क्योंकि श्रीनगर में सारे होटल्स फुली बुकड हो गए थे, फुली। मतलब एक भी रूम नहीं था पूरे श्रीनगर में रात को रुकने के लिए। आप सोच के देखो कि टूरिस्ट लोग जाएं कहाँ पे, जाएं कहाँ वो, मतलब कहाँ रुके। पहलगाम में अटैक हो गया तो सबसे ज़्यादा सेफ लोगों, पहली बात तो कोई यहाँ के मतलब सेफ समझ ही नहीं रहा था अपने आप को। कोई सभी को भी यह नहीं, था अभी भी कि अभी भी इनफैक्ट हम गई यही जाए। सोच रहे हैं पता अब नहीं कब निकलेंगे हमने भी यही सोचा कि हम भी निकल जाएंगे। हाँ। मतलब हम पंजाब में रहते हैं तो हम भी सोचा हम यहाँ से चले जाएंगे, पर रात को निकलना तो बहुत ज़्यादा रिस्की था, इसलिए हमने रात को श्रीनगर स्टे किया। और और सुबह हमने आज क्या सोचा हुआ, कि आज हम यहाँ से सुबह से निकले बाय रोड। पहली बात तो यहाँ से पंजाब जाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। यहाँ से पंजाब जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो पहले लैंडस्लाइडिंग के कारण बंद पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर पे कोई मुसीबत आई है, और इतनी तगड़ी वाली मुसीबत आई है। पहले लैंडस्लाइडिंग हुई, फिर क्लाउड बर्स्ट हुआ, फिर अभी ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। मतलब एक हफ्ते से वो रोड बंद है, नेशनल हाईवे, जिसके कारण हम बाय रोड तो पंजाब जा ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने दूसरी रोड खोली जो पिछले से मुगल रोड, जो कि 3-4 मंथ से बंद पड़ी है, ठीक है। उस पर भी जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो हमें पता था 2-3 दिन से मुगल रोड ओपन है, तो हम आज सुबह निकल गए जम्मू जाने के लिए। तो आप मानोगे नहीं कि रास्ते में इतनी सिक्योरिटी थी। और जब हम श्रीनगर से 80-90 किलोमीटर आगे लगभग चले गए तो आप मानोगे नहीं कि वहाँ पे आर्मी वाले, फोर्स वाले वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने हमें आगे जाने ही नहीं दिया। कहते आपको जाना अलाउड ही नहीं है, टूरिस्ट लोगों को हमें पीछे से ऑर्डर है। ये चीज बोली है हमें पीछे से ऑर्डर है कि टूरिस्ट लोग नहीं जा सकते, हम उनको नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने साफ ये चीज बोली है। तो आप वापस अपने डेस्टिनेशन पे जाओ, श्रीनगर पे जाओ जहाँ से आप आए हो। तो हम मानोगे नहीं, हम वापसी गए श्रीनगर, ठीक है। तो मतलब ये तो एक धक्का हो गया कि हाँ, मतलब आपको यहीं रुकना है, अपने घर भी नहीं जाना, ठीक है। तो फिर मैंने उसी टाइम फ्लाइट्स देखी, तो आप मानोगे नहीं कि अगले 2-3 दिन के लिए हमें कोई फ्लाइट ही नहीं मिल रही है, कोई फ्लाइट भी नहीं मिल रही। जितने मर्जी पैसे लग जाए, जितने मर्जी, अभी फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से निकलें। और एक तो प्राइस इतने हाइड है ना, हम आपको बता नहीं सकते। ये सारे मीडिया वाले ना झूठ बोलते हैं कि हमने ना एरोप्लेन की फैसिलिटीज़ कर दी हैं, अब प्लेन वगैरह यहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड कर दी हैं, और प्राइस मतलब बढ़ाई नहीं है, उसी सेम फेयर पे हम लेकर जाएंगे। 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार पे एक पर्सन की यहाँ से फ्लाइट की अगर आज की बुक सोल्ड आउट मतलब है, अगर बिक गई है इतने की, ठीक है। तो मतलब एक मजबूरी का ये फ़ायदा उठा रहे हैं ये सब, ठीक है। तो पता नहीं अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लाइट चलेगी। पर कोई नहीं यार, मतलब अभी हमने परसों की टिकट्स जो हैं वो बुक करवाई हैं, एंड होपफुली हम सेफली लैंड कर जाएंगे जम्मू में। एंड और अभी हमने 2 दिन का होटल स्टे भी लिया है, अच्छी जगह पे लिया है कि ताकि हम सेफ महसूस कर सकें यहाँ पे। सो होटल स्टे भी हमें, चलो यार पैसों की बात नहीं करेंगे हम अभी, ठीक है। मतलब सारा ट्रिप इतना ज़्यादा अच्छा जा रहा था। कश्मीर इज़ अ वेरी 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 ब्यूटीफुल जगह, बट ये टेररिस्ट लोगों ने ना सारा ख़राब कर दिया। मतलब लास्ट डे हमारा कल लास्ट डे था, मतलब आज लास्ट डे था बेसिकली। तो अभी हमें 2 दिन और रुकना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। एंड बस यार बहुत बुरा हुआ। एंड
बस कि क्या हम ही करें यार। मतलब अब आदमी जब इतना परेशान होता है ना तो वो कहता है यार कि हम फटाफट अपने घर जाएं। तो हम घर कैसे जाएं, हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि फ़्लाइट्स भी नहीं मिल रही हैं, ठीक है, 3-4 दिन के लिए कोई फ़्लाइट भी नहीं मिल रही है, बाय रोड रास्ता बंद है, यहाँ पर अटैक हो गया है, ठीक है, तो बंदा कहाँ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अटैक टूरिस्ट लोगों पे हुआ है, ठीक है, तो वो हम बहुत पहले ही बहुत डरे, अभी भी बहुत डरे हुए हैं, तो हम इस रूम में बैठे हैं, ठीक है, तो आज सारा दिन रूम में बैठे, कल भी सारा दिन हम रूम में बैठेंगे, और तो परसों परसों रात को की भी हमारी हमारी फ्लाइट रात है की फ़्लाइट है, तो हम परसों भी सारा दिन रूम में बैठेंगे। तो आप सोच कर देखो कि कि 3 दिन रूम तीन में दिन बैठना एक भी रूम एक में टॉर्चर बैठना, है। हाँ, और वो भी मतलब बिल्कुल यार, बहुत मतलब हमारे साथ को या बहुत लोगों के साथ ये बुरा हुआ है। और स्पेशली टूरिस्ट लोगों के साथ। और एक बात बताऊं, मतलब कश्मीरी लोगों के साथ भी बुरा ही हो रहा है, क्योंकि दे आर वेरी वेरी नाइस पीपल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें अभी तक ना सारों ने हेल्प की है, सारों ने एक एक चीज़ में हेल्प की है। हम ऐसा कह देते हैं कि ये मुस्लिम लोग हैं, या मतलब रिलीजन को कभी भी नहीं लेकर आना चाहिए बीच में। दे आर वेरी वेरी नाइस पीपल। उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनको अब यहाँ पे कोई टूरिस्ट विजिट नहीं करेगा, जो उनके लिए बहुत गलत बात है। ऑब्वियसली हम मतलब सभी डरे हुए करेंगे हैं, करेंगे तो सही, पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, और अभी तो हमें ये हो रहा है बस टूरिस्ट लोगों की को कि हम बस जल्दी से यहाँ से निकलें और कैसे भी करके अपने घर पे सेफली पहुँचे। और बुरा लग रहा है उन हमें लोगों के लिए, कल से कुछ नहीं खाया है, और खाने को हमारा दिल भी मतलब नहीं दिल कर भी रहा, नहीं कर रहा है बिल्कुल भी कि हम कुछ खाएं। अंदर ही नहीं जा रहा। एक बाइट लेते हैं ना तो ऐसा चक्कर सा महसूस होता है कि कहाँ फंस गए यार, मतलब ऐसा फील होता है। और सारा ट्रिप एंड एंड मोमेंट पे आके, बहुत मज़ा आ रहा था हमें, लेकिन हमारा ट्रिप जब सारा ऑर्गेनाइज लास्ट डे किया था। हमारा पहलगाम में ही था, तो उस लास्ट डे दिन ही हमारा हमारा पहलगाम था। सारा मूड स्पॉइल हो गया, बिल्कुल ही मतलब सारा एंड वो हो एक गया। बात और मैं कहना चाहती हूँ, भगवान की कृपा देखो हम पे कितनी ज़्यादा है। सुबह हमने व्लॉग में भी शूट किया हुआ है, ठीक है, तो हमने कहा कि हमारा आज एबीसी वैली में जाना है, उसके बाद साइड जाते हैं कि मिनी मिनी स्विट्जरलैंड स्विट्ज़रलैंड, जाएंगे, ठीक है। मैं जब आया था मैंने सोचा ये था कि यार मैंने मिनी स्विट्ज़रलैंड ज़रूर देखना है, बट जिस दिन हमारा पहलगाम था उस दिन मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब, पता नहीं मन बेचैन सा हो रहा था हाँ, कि ना, मतलब मैंने नहीं जाना। तो मैंने मतलब श्रेया को मेरे कहा, को बोला था। मतलब श्रेया को बोला कि मतलब आप पहलगाम ना जाए, तो उन्होंने कहा क्यों पागल हो, मतलब क्यों नहीं जाना पहलगाम, मैंने अपने कहा पैसे दिए हुए हैं, पैसे दिए चलते हुए हैं हैं, यार। पैकेज में इंक्लूड हाँ, है, हमारा सब कुछ इंक्लूड था वहाँ पे, सारी एक्टिविटीज, यूनियन कैब जो भी थी सब सब कुछ कुछ ईच एंड इंक्लूड था, एवरीथिंग हमने इंक्लूड करवा के गए ठीक थे। है। एंड इतना पैसा लगा हुआ है तो चलते हैं। मैंने इनको बोला कि ऐसे आलस मत मैंने कहा मारा करो, मैं नहीं चलो। जाऊँगा, मैं हाँ, आज ना इन्होंने मेरा मुझे मन कहा कि नहीं नहीं है, जाना। छोड़ो अपन अगली बार आएंगे तो तब चलेंगे, पहलगाम हाँ। जाएंगे, आज मेरा मन नहीं है, तो आज और अपन हम ना लोकल श्रीनगर घूम लेते हैं और इस दोपहर के टाइम जाके पहलगाम में स्टे स्टे कर कर लेंगे लेंगे। सिर्फ, ठीक है। इन्होंने बाई चांस ये चीज़ बोले। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम तभी ना ट्रिप के दौरान भी ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी हमने गर्मियों का तो कश्मीर देख लिया, हम सर्दियों में भी आएंगे, कितना सुंदर लगता होगा। और हम ये प्लान कर रहे थे कि अपनी ना मैरिज एनिवर्सरी फर्स्ट आएगी तब भी आप कश्मीर ही आ जाएंगे, क्योंकि हमें इतना पसंद आया कश्मीर। मतलब आप मानोगे नहीं, हमारे लिए 4 डेज ना बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ थे, सच्ची। बहुत मज़ा आया एक था एक हमें, लम्हे में मतलब इंजॉयमेंट था, हर पर एक अब वो चीज़ अच्छी। वीडियोस देखने में हमें डर लग रहा हाँ, हमें तो वो वीडियोस है देखने में बहुत। डर डर लग रहा है जो हमने यहाँ पे व्लॉग्स बनाए हैं। अब इतना खौफ अंदर पैदा हो गया। हम भगवान का नाम ले रहे थे, बाय चांस हम उस दिन बायसरन वैली और एबीसी वैली नहीं गए, नहीं बाय गए, चांस, मतलब भगवान की नहीं गए कृपा तो देखो कि हम नहीं गए। ये तो अगर हम एक तरफ चले से हमें जाते तो यही पता लगता शायद है। शायद हम भी वहाँ पे होते, हम्म। तो आज पता नहीं हमारे साथ क्या होता। हम्म। तो हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं, शायद हम इस मामले में लकी थे कि हम वहाँ पे उस दिन नहीं नहीं थे, गए, हाँ। लेकिन कोई भी कल मतलब ऐसा करता नहीं है कि कल का मतलब ड्राइवर हमको बोल रहा था आज कि सर आज तक कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसा नहीं ऐसा होता पर्सन, कपल या कोई पर्सन ऐसा नहीं है जिसके पैकेज में इंक्लूड होता है और वो पर वो हमें एंड जाएगा। टाइम पे कह दे हम्म। कि मतलब आज हमने नहीं जाना। और हमने बाय और हमने चांस, ड्राइवर को भगवान की पहले कृपा थी यार। पहले कॉल नहीं की कि हमने आज नहीं जाना। हमने उसी हम वक्त ही उसे जब बोला कि गाड़ी में भाई हमने बैठ नहीं गए, जाना, जब हाँ। गाड़ी में बैठ के उसको कहा, वो जब चलने लगा तो मैंने कहा कि यार आज हमने पहलगाम नहीं जाना, तो वो उसने हम स्टे कर लेंगे पहलगाम हाँ, में, पर हमने ना एक्सप्लोर करते हुए जाना है, श्रीनगर एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे हम, रास्ते में जो जो चीज़ें यहाँ पर आएंगी हम हम उसको एबीसी देखेंगे। वैली और मतलब मिनी स्विट्जरलैंड जिसको ताव वैली भी कहते हैं, भी हमने वहाँ नहीं जाना आज। तो वो कहता है ठीक है सर, उसने भी हमें हमें कोई फोर्स फोर्स नहीं नहीं किया किया, बिल्कुल भी हाँ। कि आप जाओ ही जाओ, आपके और पैकेज मैं में एक बात और इंक्लूड है। कहना चाहती हूँ कि जो इस हमारे मामले में हम मतलब लकी रहे, या जो भी आप कुछ समझो। कल से ही हम हनुमान चालीसा रात से बोल रहे हैं। एंड मतलब यहाँ पे हम अपनी मतलब आवाज़ से भी भगवान नहीं का बोल नाम ले रहे सकते। हैं हम।
मतलब बोल के हनुमान चालीसा नहीं बोल सकते, मन से बोल रहे हैं कि हनुमान जी मतलब हमारी हेल्प करो। हमें इतना खौफ लग रहा है, डर लग रहा है कि हिंदूज़ पे अटैक हुआ है, हम यहाँ पे बोल भी नहीं पा रहे हैं ये चीज़ कि हनुमान जी हेल्प करो, मतलब बोल के नहीं बोल रहे, मन में बोल रहे हैं, हम इतना डरे हुए हैं। और एक बात कहूँ, मतलब लिटरली मुझे ये कहने में थोड़ा वो लग रहा है, आपको पता है मैं कल से ना फुल स्लीव्स पहनी हूँ कि मेरा चूड़ा किसी को ना दिखे, एंड मैं बारी बारी ऐसा करती हूँ कि चूड़ा मेरा छुप जाए। इतना ज़्यादा खौफ लग रहा है मुझे, इतना ज़्यादा खौफ मैंने कभी भी अपनी लाइफ में महसूस नहीं किया। बहुत बुरा लग रहा है मेरे को उन लोगों के लिए, लिटरली। बस वी आर फीलिंग वेरी वेरी स्टक्ड हेयर। अभी भी हम कश्मीर में ही हैं, श्रीनगर में ही हैं, एंड यहाँ पे हमने होटल लिया है। थोड़ा सा होटल में आके थोड़ी शांति पड़ी है, बट अभी भी हमारा दिमाग घूम रहा है, वही डर डर लग रहा है डर लग बहुत रहा है ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। बाहर निकलने का 1% मन नहीं है। और मेरे को घर तो वाले मैं हौसला दे रहे हैं हमें। 3 दिन कैसे रहूँगा यहाँ पे, कोई फ्लाइट नहीं मिल रही है, कोई कुछ नहीं है, बाय रोड पता जा नहीं नहीं कैसे सकते। मीडिया वाले दिखा तो रहे हैं हमें, मैं लोग फोन कर रहे हैं कि फ्लाइट तो फ्लाइट अवेलेबल है, मिल फ्लाइट रही तो है, आप अवेलेबल है, क्यों हर नहीं एक आ रहे। पर्सन, इवन हमारी फ्रेंड्स लोग की फ्लाइट अवेलेबल है, चेक करो चेक करो। बट यार जब हम चेकआउट करते हैं ना तो वहाँ पे आ जाता है नो फ्लाइट अवेलेबल। ये हम कर चुके हैं, हमें फ्लाइट्स पता है आर हम इस फुली बुक्ड। सिचुएशन में हैं, तो हमें पता है साफ साफ कि हमें क्या करना है। थिंग इज की जो सिचुएशन में होता है ना पर्सन, उसको पता होता है कि कितना बुरा यहाँ पे हम स्टक्ड हैं यार, कितनी बुरी तरीके से हम स्टक्ड हैं यहाँ पे। हमने यहाँ से निकलने के लिए मतलब हमको यह हो रहा था कि हम यहाँ से किसी तरह निकल जाएं। हाँ, कोई जयपुर के लिए फ्लाइट मिल जाए, हम दिल्ली के लिए जयपुर, मिल जाए, उदयपुर, चंडीगढ़, चंडीगढ़, अमृतसर, अमृतसर, जहाँ दिल्ली, की मिले बस जहाँ यहाँ मर्जी से हम मैंने निकल साहिल को जाएं। बोला कि अपन साउथ ही चलते हैं भाई, नॉर्थ की नहीं जहाँ मिल रही, से साउथ की मिलते मिल हम जाती है। निकल जाएं यहाँ से। हाँ, लेकिन फ्लाइट है ही नहीं, है ही नहीं, कोई भी अवेलेबल ही नहीं फ्लाइट है। नहीं है 3-4 दिन के लिए। पता नहीं हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें परसों की फ्लाइट चलो मिल गई। मिल गई, पर और वो भी मेरे पापा और साहिल बहुत मत्था मार रहे थे, दोनों जने अपने आप में फोन में कांटेक्ट करके कि पापा को ये था कि फटाफट इनको बुलाओ यहाँ पे, एंड साहिल को ये था कि हमने निकलना है। बहुत मुश्किल से हमने टिकट्स बुक करी हैं, बहुत हाई प्राइस पे की हैं, जो ठीक है हमें इस टाइम पे बिल्कुल दुख नहीं है और ना आगे जाके दुख होगा, क्योंकि वी वांट टू पर लीव उन्होंने फ्रॉम बहुत हियर। फ़ायदा उठाया कि हमने हाई प्राइस मतलब टिकट, फ्लाइट्स के टिकट प्राइस तो ऐसे बढ़ा दिए जैसे मतलब अगर हमने यहाँ से इंडिया से फ़ॉरेन कहीं जाना ना तो हाँ, भी इतने तो पैसे भी नहीं इतने लगते पैसे हैं नहीं लगते जितने हैं। पैसे यहाँ 200-250 किलोमीटर जाने के लिए हमें इतने पैसे हमने पे किए हैं। तो ये एक तरह का मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया है। बेसिकली हम बस ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो कश्मीरी लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, सेफ है। आप मतलब यहाँ से आप यहाँ उनके पर ऐसे प्रति सेफ हो, हाँ, ठीक है। कश्मीरी पीपल आपको हार्म नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा सेफ एंड अच्छे लोग हैं, मतलब आपको सेफ होमली प्रोवाइड करेंगे, जगह भी, फूड भी, हर एक चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे। बट यहाँ पे आई डोंट नो हु शुड वी ब्लेम, बट yes, we are feeling uncomfortable here right now and we want to leave as soon as possible. हम थैंक यू करना चाहते हैं हमारे ड्राइवर भैया का, होटल वालों का, ये वाले जो हैं, एंड हमारे ट्रिप प्लानर का जो मतलब हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, एंड हमें हर 2-3 घंटे बाद फ़ोन करके पूछते हैं कि आप ठीक हो ना, आप पैनिक तो नहीं कर रहे, आप सही हो ना अभी, और हमें अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू देम, एंड लिटरली इस सिचुएशन में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमें जो हेल्पफुल लग रहे हैं ना वो यही लोग हैं, क्योंकि यही हमें आगे तक लेकर एयरपोर्ट तक छोड़ेंगे, एंड मतलब हमें सेफली पूरा यार इन्होंने रखा हुआ है, सीधी सी बात है। तो बस यही कहना चाहती हूँ एंड में कि बस हम जल्दी से यहाँ से निकलना चाहते हैं यार।